गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातिब हूँ और पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पूज्य मनीष साहब जी आज अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपनी खुदी को मिटाना पड़ता है। सच्चा प्रेम अपनी खुदी का त्याग करने से ही प्राप्त होता है। जब तक इससे छुटकारा नहीं होता, प्रेम के रास्ते में कुछ भी नहीं बनता। दिल को सभी चिंताओं, फिक्रों और विषयों से छुड़ाकर शीशे की तरह साफ बन जाएं। जब तक दिल में उनके चिन्ह भी शेष हैं, प्रेम का चेहरा दिखाई नहीं देता। अपनी वाणी में कबीर साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम का रस को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि प्रेमी अपनी खुदी को मिटा दे, मान अपमान को छोड़ दे, और जब तक इनसे खाली नहीं होता तब तक यह प्रीतम के पास नहीं पहुंच सकता। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। इसी तरह हाफिज साहब भी फरमाते हैं कि यदि तू प्रेम की मस्ती भरी शराब का नशा लेना चाहता है तो दुनिया की चिंता और फिक्र पर मिट्टी डाल, भाव इनका ख्याल छोड़ दे। हाफिज साहब अपनी मसनवी में इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि साकिया बरखेज दर रहे जाम रा, खाक बर सरकुन गमे आयाम रा। फिर फरमाते हैं कि यदि लोग लाख बदनामी भी करें तो तू भी परवाह न कर। आशिक बड़ाई और निंदा दोनों से दूर हुआ करते हैं और आशिक सदा निडर रहते हैं। और हाफिज साहब फिर अपनी मसनवी में इस शेर के बजरिया इस बात को इस तरह आगे बयान करते हैं, गरचेह बदनामीस्त निज़दे आकला, मानमी ख्वाहिम नंगो नामरा। फिर फरमाते हैं कि जो दुनिया के ताने मेने नहीं सह सकता वह इश्क में सफल नहीं हो सकता। फिर आगे फरमाते हैं कि इस गली में मान बढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ सेवा का मार्ग है और रह अज़्ज़ो नयाज भाव सेवा और बंदगी का पक्का इकरार करना। आगे हाफिज साहब फिर एक फारसी के शेर में इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि दरकुए इश्क शौकते शाही नमे खरिंद, इकरार बंदगी कुनो दावाए चाकरी। मौलवी रूम साहब भी इसी तरह ही फरमाते हैं कि जब तक इंसान अपनी खुदी यानी कि अहम भाव नहीं मिटाता तब तक वह मालिक के दरबार में रसाई नहीं पा सकता। आगे फरमाते हैं कि अगर यदि सच पूछो तो मोहब्बत की काखा गा तब ही शुरू होती है जब इंसान अपने आप से परे निकल जाए। फिर फरमाते हैं कि प्रेम इंसान को सुख दुख, नेकी बदी, अमीरी गरीबी सबसे बेपरवाह कर देता है और उनकी हद से ऊपर ले जाता है। फिर फरमाते हैं कि प्रेम प्रेमी की रग रग में घर कर लेता है और उसके दिल पर कब्जा कर लेता है। उसको न ताकत की और न दौलत की इच्छा रहती है, ना इज़्ज़त और ना ही मान बढ़ाए की चाहना रहती है, न लोक परलोक की इच्छा। वह स्वर्गों और नरकों के झमेलों से भी दूर हो जाता है और बंधन व मुक्ति की उलझनों से निकल जाता है। फरमाते हैं कि खुदी के मिटने पर ही प्रेम की असल शक्ल नज़र आती है और हमारी खुदी हमारे और मालिक के बीच में सबसे बड़ी भारी रुकावट है। जब तू है तो तेरा प्रीतम तेरा किस तरह हो सकता है, और जब तू नहीं रहेगा तेरा प्रीतम अपना बन जाएगा। हाफिज साहब इस पंजाबी के शेर में इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि विच विचाले फ़र्क न कोई, आशिक ते दिल भरदे, अपना आप वंजा के हाफिज ला खुदी दे पर्दे। इससे आगे हाफिज साहब फिर इस बात को फ़ारसी के शेर में इस तरह बयान करते हैं कि म्याने इश्क माशूक हेज हायल नेस्त,
तो खुद हज़ाब खुदी हाफिज़ अज़मियाँ बरखेज़। पाँचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह बयान करते हैं, तन फिर का एक ही संगवासा विच हम में पीत करारी। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि जब तेरे पास अपना आप नहीं रहेगा तो तेरा खुदा के साथ मिलाप हो जाएगा। इसलिए तू अपने आप को भूल जाने की कोशिश कर। अपनी फ़ारसी के शेर में रूम साहब इस बात को इस तरह आगे बयान करते हैं कि चूँ न मानी बा खुदा या भी विसाल ख्वेशरा गुम साज है साहब कमाल। फिर फरमाते हैं कि खुदी को मिटाए बिना मालिक का दीदार नहीं हो सकता। जो उसे ख़रीदना चाहे उसको अपने आप को बेचना पड़ता है। पाँचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे सोई फल पाए। फरमाते हैं कि जब तक खुदी है खुदा नहीं मिलता, बेखुदी का नाम ही खुदा है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी बहादुर शाह ज़फ़र का इस शेर से मुताला करते हैं कि रहे पर्दा में अब ना वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उनके सिवा ना रहा। फिर अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि खुदी के मिटने पर प्रेमी की इच्छा प्रीतम की रज़ा में मिलकर एक हो जाती है। उसका अपनापन प्रीतम में समा जाता है। जब अपना कोई अलग से अपनापन ही ना रहा तो फिर इच्छा कहाँ। मालिक भी ऐसे ही प्रेमियों की खोज में रहता है। दादू साहब फरमाते हैं कि इश्क वास्तव में वही है जिसमें आशिक माशूक के ख्याल में उसी का रूप बन जाए। ऐसे प्रेमियों पर मालिक भी आशिक हो जाता है। अपनी वाणी में फरमाते हैं कि आशिक माशूक हो गया, इश्क कहा वे सोए, दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होए। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि हिरस और हवस के शिकारी लोग प्रेम की दौलत में से हिस्सा नहीं ले सकते। प्रेम एक पवित्र भावना है, वह हर किसी के हिस्से में नहीं आती। दुनियावी रस्मों में फंसे हुए लोग मालिक की सोहबत को क्या जान सकते हैं। जब तक कोई इंसान इंद्रियों के सुखों से ऊपर नहीं उठता, वह मालिक के प्रेम को जान ही नहीं सकता। सूफ़ी फ़कीर सरमद साहब फरमाते हैं कि सच्चे मन का आनंद मन और इंद्रियों गुलाम संसारी जीवों के नसीब में नहीं होता। जगह जगह पर भिन भिनाने वाली मक्खी परवाने की दिल की तड़प और लगन जो उसको शम्मा के देखने पर होती है के बारे में क्या जान सकती है। मालिक को मिलने के लिए मुद्दतें चाहिए। सरमद साहब आगे फरमाते हैं कि यह दौलत हर किसी के नसीब नहीं होती और न किसी को मिलती है। आगे इस बात को मौलाना जामी साहब फरमाते हैं कि प्रीतम के प्रेम का गम आम दुनिया को नहीं मिलता। ये दौलत केवल उन्हीं के हिस्से में आती है जो केवल उसी के लिए ही जी रहे हैं। और आगे फरमाते हैं कि इस दौलत को वे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जो एक ही रंग में रंगे हुए हैं, भाव जिनके दिल और दिमाग एक हों, सिदक और भरोसे वाले हों। प्रेम के मार्ग पर चलना दृढ़ निश्चय वालों का ही काम है, जो किसी भी हालत में पीछे न हटें, यहाँ तक कि सिर देने से भी अपना मुख न मोड़ें। ऐसे लोग ही प्रीतम को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि कबीर भाठी प्रेम की बहुत तक बैठे आए, सिर सौंपे सोई पीवसी ना तर पिया न जाए। फिर फरमाते हैं कि इस दौलत को प्राप्त करने के लिए मुद्दतें लग जाती हैं। वह मालिक सब हदों से ऊपर है। प्रेमी जब सब हदों से पार नहीं निकल जाते, इस प्रेम के रस को प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर साहब जी फरमाते हैं, हद छांडे बेहद गया, रहा निरंतर होए, बेहद के मैदान में रहा कबीरा सो। फिर आगे फरमाते हैं कि इस मैदान में अडिग और धैर्यवान होने की ज़रूरत है। वृक्ष समय अनुसार ही फूल तथा फल देता है। अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कारज धीरे होता है, काहे होत अधीर, समय आए तरवर फले, कौतक सिंचे नीर। हाफिज साहब कच्चे आशिक भाव अधीर पुरुषों के लिए फरमाते हैं कि ऐ कच्चे आशिक, कुछ शर्म कर, तेरी कमाई ही क्या कि जिसके बदले में तूने
दोनों जहानों की सरदारी पर नज़र लगा रखी है। हिदायत करते हैं कि इस मार्ग पर वही लोग कदम उठाएं जो दुनिया की इच्छाओं से मुकाबला कर सकें। विषय विकारों में फंसे हुए लोग इस दौलत से हिस्सा कब ले सकते हैं? हाफिज़ साहब अपने फ़ारसी के शेर में फरमाते हैं कि बरदरे मैखान रफ्तन कार यक रगा बवद खुद फ़रोशां रा बकुए मैं फ़रोशां रा नेस्त। फिर आगे फरमाते हैं कि अगर खिज़र या मुर्शद की अंदरूनी नज़दीकी की इच्छा है तो बाहरी दुनिया से मुख मोड़ अंदर चल, जहाँ आब हयात यानी उस मार्ग पर चलकर जहाँ मान सरोवर या ज़िंदगी को देने वाला चश्मे कौसर तैयार है। फ़ारसी के शेर में हाफिज़ साहब फरमाते हैं, अगर हफासत के बाखिज़र हम नशी बाशी निहाना चश्मे सिकंदर जो आब वहाँ बाशी। यही बात 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि तुम विषय विकारों के जंगलों में भटकते फिर रहे हो। यदि नाम या प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो इस जंगल से बाहर निकलो। फरमाते हैं कि बिखे बन फीका त्याग री सखी है नाम महारस पियो। इसी बात को हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि मैं पूरे उस्ताद का बंदा हूँ जिसकी रहमत की छतर छाया के नीचे इश्क के रास्ते पर चल सका हूँ, वरना शेख व जाहिद कभी इस रास्ते में कदम आगे बढ़ाते हैं और कभी पीछे हट जाते हैं। अपने फ़ारसी के शेर में हाफिज़ साहब इस बात को फरमाते हैं, बंदाए पीर खराबातम कि लुत्फ़श दाएँ मस्त वरना लुत्फ़ शेख व जाहिद गाहे हस्त व गाहे नेस्त। इसी बात को नरसी भगत जी बड़ी प्यार से अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लियो रे, मन मारा तन बस किया रे, सभी भरम गए दूर, बाहर से कुछ दिखे नाही अंदर बरसे नूर। पूज्य मनेर साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि प्रेम का रस प्राप्त करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। फिर फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब ख़जाना है, तू सब इल्मों का भंडार है और तू सब किताबों की माँ है। सब रहस्य यानी कि सब राज तेरे अंदर छुपे हुए हैं। तू दोनों जहान को चला रहे हैं, बल्कि तू खुद खुदा है। यदि तू विद्वान है तो तू अपने आप को पहचान। अक्ल यानी कि बुद्धि सारी दुनिया की प्रधान है, इसके सहारे ही सारे कारोबार चल रहे हैं। इसी के द्वारा विज्ञान की बड़ी बड़ी खोजें तथा यही अक्ल हमें अक्लों के भंडार में पहुंचने और खुद खुदा बनने का उपदेश भी देती है। मालिक प्रेम है, प्रेम के सहारे ही दुनिया आबाद है, प्रेम के साथ ही हमारी ज़िंदगी है, प्रेम के आश्रय ही हमारा शरीर और इससे संबंधित रचना कायम है। इसलिए अक्ल हमें प्रेम की तरफ कदम बढ़ाने, प्रेम रूप हो जाने तथा मालिक के प्रेम में मिल जाने का सबक भी सिखाती है। फिर फरमाते हैं कि परंतु जहाँ यह प्रेम रूप हो जाने का उपदेश करती है, वहाँ यही अक्ल इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। परमार्थ में अक्ल का उपयोग बड़े विवेक, विचार यानी कि सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से करने की ज़रूरत है। यही अक्ल इस रास्ते में हमें कहाँ तक सहाय है, को कहाँ छोड़ देना चाहिए तथा वह कौन सी सच्ची अक्ल है जिसे हमें व्यवहार रूप में लाना चाहिए। आगे फरमाते हैं कि मनुष्य के अंदर दो वस्तुएं ख़ास कीमती हैं, पहला हृदय और दूसरा दिमाग। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दिमाग का संबंध इंसानी बुद्धि से है जो चतुराई की तरफ ले जाती है और खुद ही अहम भाव को मजबूत करती है, और दिल का संबंध अनुभव के साथ है जो अक्ल के साथ किए गए कर्मों का परिणाम निकालता है। दिमाग या अक्ल केवल रोशनी का कारण है, परंतु आत्मिक बल हृदय में पैदा होता है। दिमाग या अक्ल केवल प्रेम पैदा करने का निर्देश देते हैं, हृदय इसके प्राप्ति की जगह है। इंसानी अक्ल सांसारिक चीज़ों के फैलाव का कारण है, जिसका नतीजा अहंकार या खुदी, क्रोध, भ्रम और घृणा है। प्रेम इन सब से पीछा छुड़ाता है, बल्कि सच्चे प्रेम का आरंभ अकल के ख़त्म होने पर होता है।
जहाँ अकल के पंख थक जाते हैं, उससे आगे प्रेम ही हमें मंजिल तक पहुँचाता है। फरमाते हैं कि लव इज़ द डिवाइन लॉ, इट विन्स वेयर रीजन्स डिसअपीयर्स। इंसानी अकल किसी ख़ास दायरे के अंदर ही सीमित है। यह दुनिया और इसके काम धंधों से परे कुछ भी नहीं देख सकती। यह अकल आम दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए सफल नहीं हो सकती। देखा गया है कि सवालों को हल करते समय यह कह उठती है कि आज इसे छोड़ दो, फिर कभी अवसर आने पर सोचेंगे, अथवा ये मेरी समझ से बाहर है। इससे आगे सच्चे प्रेम की पहुंच है, रसाई है। जो इन सीमाओं को पार कर जाता है, उसे वह सब कुछ नज़र आ जाता है जिसको अकल स्वप्न में भी नहीं देख सकती। फिर फरमाते हैं कि सीमित इंसानी बुद्धि सब दुख और चिंताओं की जड़ है, जो इसको सोच विचार में डुबोने लगती है। दुनिया की चिंताओं में उलझा हुआ इंसान इस अक्ल के द्वारा ही दर्दों की दवा खोजते खोजते अंधेरों में ठोकरें खाने लगता है और उसका हृदय मुर्दे के समान हो जाता है। फिर फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम में सीमित अकल को दलीलबाजी की गुंजाइश नहीं, यह तो इसकी हद को पार कर जाने से ही प्राप्त होता है। प्रेम मुर्दा दिल को भी जिंदा कर देता है। इसमें ऐसा नशा है कि इंसान आनंद में झूम उठता है। प्रेमी या आशिक कौन हो सकता है जो अपने आप को भूल जाए और दुनिया के बंधनों से आज़ाद तथा बेपरवाह होकर दुनिया की किसी भी चीज़ की तरफ नज़र ही न डाले। उसका हृदय हिरस और हवस से खाली होकर दुनियावी और लोक परलोक की इच्छाओं से पाक यानी कि साफ हो जाता है। वह अमीरी, गरीबी, नेकनामी तथा बदनामी की परवाह न करता हुआ बल्कि अक्ल तथा फिक्र के पक्षियों को पास भी फटकने नहीं देता। मजनू की तरह अपनी नज़र लैला की ओर रखे रखता है और अन्य सभी ख्यालों से बेखबर हो जाता है। इससे आगे शम्स तबरेज़ साहब अक्ल और इश्क का मुकाबला करते हुए फरमाते हैं कि अक्ल कहती है कि गलियों और बाज़ारों की सैर करें और उनके रंग तमाशे देखें, परंतु इश्क अपने प्रीतम की गली की परिक्रमा यानी कि तवाफ़ करना चाहता है और समय न बर्बाद करता हुआ उसके ख़यालात को अपने अंदर बसाना चाहता है। अक्ल का कहना है कि यारों दोस्तों में बैठकर खुशी मनाएं, परंतु इश्क का कहना है कि ऐसे यारों दोस्तों से बिछोड़ा ही अच्छा है। अक्ल कहती है कि आनंद इसी में है कि किसी महफिल में पहुंचकर उसके प्रधान बने, परंतु इश्क कहता है कि उसी गुफा में एक कोने में बैठकर तन्हाई करें यानी कि एकांत करें। अक्ल कहती है कि स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करके अपने दिमाग में इल्म और हुनर भरें, परंतु इश्क कहता है कि ऐसे मैखाने की खोज कर जहाँ से आत्मा को नशा और मस्ती मिले। अक्ल कहती है कि इस संसार में रहते हुए परमात्मा को पाना असंभव है। इश्क कहता है कि दोनों जहान में उसका ही ज़हूर है, उसके खूब दर्शन कर और उसे देखने वाली आँख भी खोल। अक्ल कहती है कि कामिल यानी कि गुरमुख तो उनका एक प्रकार का जानवर की तरह लुप्त हो चुके हैं। इश्क कहता है कि थोड़ा और अपनी आँख की मैल को उतार, तुझे कामिल नज़र आ जाएंगे। तुम्हारी अपनी ही नज़र का फ़र्क है। अक्ल कहती है कि दुनिया के धन दौलत इकट्ठा करने में सुख प्राप्त होता है, परंतु इश्क कहता है कि इस मुर्दार के पीछे मारा मारा ना फिर, सुख तो मन की एकाग्रता में है। अक्ल कहती है कि अपने शरीर और जान की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है और इसके आराम करने के लिए रास्ता दिखाती है, परंतु इश्क कहता है कि अपने प्रीतम पर सिर और जान कुर्बान कर दे और इसका प्यार छोड़कर ही मालिक का दीदार हो सकता है। इसके बारे में हाफिज़ साहब जी फरमाते हैं कि बीमारी और कमज़ोरी उस सेहत और तंदुरुस्ती से अच्छी है जिसमें प्रेम और इश्क की चिंगारी लगी हुई है। उस बीमारी के अंदर अपने आप को हवा की तरह हल्का रखो, अर्थात खुश रहो। अक्ल कहती है बहिश्त और हूरों की तलाश करनी चाहिए,
परंतु इश्क कहता है कि उनके दीदार की आग ही लगा दो। अक्ल कहती है कि इश्क वालों को सौदाए जुनून अथवा पागलपन का मर्ज हो गया है, ऐ हकीमों उनका इलाज करो। इश्क कहता है कि मैं बहुत पहले से यानी कि आदि से होशियार हूँ और इस सीमत अक्ल के फरेब भरे स्वप्नों से अच्छी तरह वाकिफ़कार हूँ। वह अक्ल वालों पर रहम खाकर अपने प्रीतम के आगे प्रार्थना करता है कि इनको इस घोर गफलत की हालत से निकाल दे। इससे आगे कबीर साहब जी भी अपनी वाणी में इस बात को ठीक इसी तरह ही फरमाते हैं कि अक्ल कहे तू दाना हो, इश्क कहे दीवाना हो। अक्ल कहे तू महल बना, इश्क कहे तू कुल्ली टा। इश्क कहे तू कर रोज़गार, इश्क कहे तू कर दीदार। इश्क कहे तू बाग लवा, इश्क कहे तू मुड्ढों में पटा। अकल कहे तू जोड़ो लाख, इश्क कहे कौडी मत राख। अकल कहे तू पहन पोशाक, इश्क कहे तू डार सिर खाक। अकल कहे तू जग पर बोध, इश्क कहे तू आपा सोध। इत कबीर सुड़ो भाई साध, अब तुम कैसी लाई बवाद। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि मालिक की प्राप्ति में अपनी हद में किए गए बहस मुबासे की कोई भी गुंजाइश नहीं। ये तो इनकी हदों को पार निकल जाने से ही प्राप्त होती है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि लाखों अकलें और चतुराइयाँ हमारे बंधनों के कारण हैं, वे मालिक तक हमें नहीं पहुंचा सकती। जबकि साहब में फरमाते हैं कि सहज सियाणपा लख होवन ता एक न चले नाड़। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे और आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।